डिस्कशन हो रही है पिछले कई दिनों से कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून जो है वो टिकट्स के मामले में जो है वो बेबस हुई हुई है और सरदर्द बन गया ये मामला पीएमएलएन के लिए। और अंदर ही अंदर बहुत सारी खिचड़ी पक रही है। या सादिक साहब हैं, रोहेल असगर साहब हैं, तलाल साहब हैं, इनके इश्यूज चल रहे हैं और कुछ सीट एडजस्टमेंट के भी हैं। थोड़ा इसको एलैबोरेट कर दीजिएगा, ये क्या वाकई हो रहा है तो फिर क्या रीजंस है इसकी, कैसे सॉर्ट आउट होगा? वो आप अगर सवाल को मजीद बेहतर कर सकती है, खिचड़ी तो कोई नहीं पक रही है, पता नहीं कहाँ से नजर आ रही है आपको। उससे पहले दो अल्फाज जो बोले उससे भी मुझे माजरत के साथ इत्तेफाक नहीं है। आप अंदरूनी कहानी पूछ लेते। बात यह है जी कि इतनी बड़ी पार्टी है, हजारों उम्मीदवार है, ठीक है। कुछ जगह पे हल्के ऐसे आ गए हैं कि वो रद्द-बदल ऐसा हो गया है कि हमारे दोनों ही उम्मीदवार जो हर दफा जीतते हैं, जैसे आप या सादिक साहब और शेख रोहेल असगर की बात कर रहे हैं, तो पार्टी की जो क़यादत है उसके लिए बड़ा एक इम्तिहान होता है। सही, दोनों हमारे लिए बड़े इम्पोर्टेंट है। तो वो एक हमारा इनसाइड इंटरनल एक मैटर है, इंशाल्लाह रिजॉल्व हो जाएगा मियां नवाज शरीफ साहब की क़यादत में। वो बंदे को मतलब मनाने में माशाल्लाह अपने प्यार मोहब्बत से बड़े माहिर हैं। तो हमारे दोनों ही जो जिन हमारे दोस्तों का नाम लिया वो भी हमारे लिए इंतहाई काबिल एहतराम है, पार्टी का सरमाया है। तलाल चौधरी पार्टी का सरमाया है, वहाँ पे गालबन मेरा ख्याल है उन्होंने पीटीआई के पुराने बंदे को जिसने छोड़ी थी, नवाब वसीर है कौन है, उनको शायद वादा कर बैठे। तो अल्लाह करेगा इंशाल्लाह सूरत हाल बेहतर हो जाएगी। ना ही कोई खिचड़ी पक रही है ना कुछ हो रहा है, बल्कि सबसे ज्यादा हम तो चाहते हैं रफीक रिजवाना साहब कि ये खिचड़ी ना पके और ये मामलात जो है अंदरूनी मामलात अंदर ही हल हो जाएं। लेकिन अब ये बातें बाहर आना शुरू हो गई तो डिस्कस तो होंगी ना। तुम्हारा एक सवाल मैं करूंगा। जी जी रफीक रिजवाना साहब, एक सवाल आपसे है कि दो सवाल करें सर। बड़ी मेहरबानी। सीट एडजस्टमेंट कुछ हो रही है आपकी किसी पार्टी के साथ पंजाब में? बात ये मैं तो मुल्तान बैठा हूँ जी, ये पार्टी की जो वहाँ आप मेरे शहर में बैठे हैं रिजवाना साहब। जी क्या कहा जी? आप मेरे ही शहर में बैठे हैं। आपका शहर है जी, माशाल्लाह बड़ा प्यारा और मोहब्बत भरा। तो सीट एडजस्टमेंट के बारे में कोई खबर हो आपके पास? कोई ऐसी खबर नहीं है। हमारे यहाँ जिस हल्के से मेरा ताल्लुक है वहाँ से अपना जहांगीर तरीन साहब भी उम्मीदवार हैं, उनके पोस्टर लग गए हैं उकाब के निशान के यहाँ पे काफी। तो एक सीट एडजस्टमेंट के हवाले से यहाँ से सीट मांग रहे हैं, दूसरी सीट वो लोधरा के उस हल्के से मांग रहे हैं जहाँ से उन्होंने पिछली दफा इलेक्शन लड़ा था। वहाँ हमारे पार्टी के बड़े मजबूत उम्मीदवार है सिद्दीक बलोच, जो शहीद कांजू ग्रुप से ताल्लुक रखते हैं, सिद्दीक खान कांजू मरहूम जो शहीद हो गए थे। तो बड़ा मजबूत ग्रुप है। तो फैसला तो मुश्किल है, मगर अब देखा जाएगा कि इंशाल्लाह कोई ना कोई रास्ता निकलेगा। किसी को कहीं अकोमोडेट करेंगे, क्या करेंगे, ठीक है। ये 2-3 जगहों पे है, बाकी ज्यादा इतना नहीं है। कुछ जगहों पे है, कहीं पे नए बंदे ला रहे हैं, कहीं पे पुरानों को नजरअंदाज। जावेद हाशमी साहब भी कहीं एडजस्ट होंगे? जावेद हाशमी साहब तो इसी हल्के से उन्होंने भी दरखास्त दी हुई है जहाँ मैं बैठा हूँ जी, ये 149 है जी NA। तो उन्होंने भी दरखास्त दी हुई है। उनका तो मेरा ख्याल उन्होंने ना ही पार्टी में कोई दरखास्त दी है, ना ही पार्टी में मेरा ख्याल है कंसीडर हुआ है। मगर हमारे लिए वो काबिल एहतराम है। अल्लाह ताला उनको सेहत और जिंदगी दे। रिजवाना साहब जी, आपकी गुफ्तगू सुनी है, आप इसी तरह की ठंडी मीठी गुफ्तगू करेंगे। चूँकि आपने या सेनेटर बनना है या गवर्नर बनना है तो गुजारिश ये है कि ये मखदूम जावेद हाशमी को क्या हो गया है, शायद खकान अब्बासी को क्या हो गया है, ये आपकी पार्टी के बड़े मोहतरम लीडरान थे। जुबैर साहब है, जुबैर को क्या हो गया है और मिफ्ता को भी क्या हो गया, ये आपकी पार्टी के बड़े सीनियर लोग थे, इन्हें क्या हो गया? लेकिन ना तो मैं सेनेटर बनने में इंटरेस्टेड हूँ और ना ही मैं गवर्नर बनने में, काफी हो गई है अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह ने इज्जत दी और मेरी क़यादत ने मियां नवाज शरीफ साहब ने खुसूसी मेहरबानी की। बच्चों बेटे को आगे लगाया हुआ, उसको टिकट मिल गई तो इलेक्शन लड़ लेंगे हम इसी हल्के से सुबह ही 149 के 215 से। और जावेद हाशमी साहब का अपने एक स्टाइल है कि बड़े मुकद्दर भी हैं और जज्बाती दोस्त हैं हमारे। तो फिर जब वो बोलते हैं माशाल्लाह फिर वो छप्पर ही फाड़ते हैं तो उसको कुछ फायदा भी होता है, उसको कुछ नुकसान भी होता है। वैसे एक चीज है, ये आम मतलब के अंडर डिस्कशन है, काफी सीनियर लोग जो हैं वो जरा कुछ मायूस नजर आते हैं कि उनको प्रॉपर जो है ना वो चीज नहीं मिली। मेरा अपना अंदाजा है मियां नवाज शरीफ साहब 4-5 साल रहे हैं ना लंदन में। जी, तो साफ जाहिर है उनका जो अंदाज था वो और था। माशाल्लाह बाद में सारों ने चलाई, मरियम नवाज ने भी
मियां शहबाज शरीफ साहब ने भी, मगर जो मियां नवाज शरीफ की बात है साफ ज़ाहिर है उनका तो मुकाबला नहीं हो सकता। ठीक है। अच्छा रफीक अजवाना साहब, चले सीट एडजस्टमेंट हो गई और फिर इत्तेहाद हो गया बाकी पार्टीज के साथ और अंदरूनी मामला जितने भी हैं वो सारे एक साइड पे, लेकिन अब मेरा ख्याल है दिस इज द टाइम, बाकी आप लोग बेहतर समझते हैं, लेकिन ये थोड़ा बता दीजिए कि मियां साहब कब निकल रहे हैं जलसों के लिए, अवामी पार हमें कब देखने को मिलेगी? मेरा ख्याल है जो मैंने सुना है उन्होंने एक स्केड्यूल दे दिया है जलसों का, मुख्तलिफ डिस्ट्रिक्ट या डिविजनल हेडक्वार्टर्स का। देखें अब ये असल काम तो ये था, ये कैंडिडेट्स की सिलेक्शन बड़ा मुश्किल काम होता है। एक एक हल्के में 5-5, 4-4, 5-5 दरखास्तें हैं, उनमें 2-3 में तो टाई ऐसी पड़ जाती है, डेफिनेटली नाराजगी भी होती है, सब कुछ होता है। तो वो बड़ों से फिर छोटे लड़ते भी हैं, लीडरशिप से नाराज भी होते हैं, जी मेरा हक था, हर किसी का हक बनता है। बिल्कुल। तो अब इंशाल्लाह निकलेंगे वो, इंशाल्लाह। अच्छा, निकलना है। मैं इसलिए पूछ रही थी कि बिलावल साहब जो हैं वो जनवरी के लास्ट में उन्होंने ऐलान कर दिया लाहौर में जलसा करने का, तो उनकी अवामी पार तो हमें देखने को मिल जाएगी। तो हम ये चाह रहे हैं कि मियां साहब भी निकलें, बहुत अरसे बाद वो पाकिस्तान वापस आए हैं, एक ही जलसा हुआ उसके बाद कुछ नजर नहीं आ अवामी पार जो जब वो आए थे लंदन से उस वक्त अवामी पार का मुजाहरा हुआ, और इंशाअल्लाह ताला अब भी वो करेंगे, जलसे जुलूस भी हम करेंगे। ठीक है। असल तो है आवाम से डायरेक्ट राब्ता, वो हमारे कैंडिडेट्स इंशाअल्लाह जो फाइनल होते हैं, जो तो फाइनल है, जिनका कोई डिस्प्यूट नहीं है, वो तो वैसे ही कई अरसे से काम कर रहे हैं। ठीक है। बाकी जिनका अभी फाइनल होना है, जिनमें कोटाही पड़ी हुई है, तो वो काम तो सारे कर रहे हैं जी। हाँ, हम लोग भी अपने हलकों में काम कर रहे हैं।